आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। एक गांव में एक ग्वालन रहती थी। ग्वालन उसे कहा जाता है जिनके घर में दूध का व्यापार होता है और गाय पाली जाती हैं। वो गर्भवती थी। करीब करीब उसका गर्भ पूरा हो गया था। 9 महीने हो चुके थे। कभी भी वो बच्चे को जन्म दे सकती थी। इसी बीच एक दिन हरछट आ गई और उसने सोचा कि आज तो हमारी गायों का कोई भी दूध नहीं खरीदेगा, दूध खराब हो जाएगा। तो वो दूध का मटका सिर पे रख के और जंगल की ओर निकल गई। जंगल में एक इमली के वृक्ष के नीचे बैठ गई और वहीं पर उसने एक शिशु को जन्म दिया। अब उसने सोचा कि ये दूध तो हमारा खराब हो रहा है, चलो बच्चे को वहीं छोड़ दिया। उसने दूध का मटका सिर पे रखा और दूध बेचने निकल गई। वह वहां पर पहुंची जहां पर बहुत सी स्त्रियां हरछट का व्रत कर रही थीं। व्रती स्त्रियों ने उस ग्वालन से पूछा कि तुम्हारे पास भैंस का दूध है क्या? तो उसने कहा हाँ, मेरे पास भैंस का दूध है। तो सभी स्त्रियों ने उसका दूध खरीद लिया। उसने सभी व्रती औरतों को झूठ बोलकर गाय का दूध बेच दिया। एक खेत में एक किसान हल चला रहा था। हल की जो नोक होती है आगे वाली, वो उस ग्वालन के पुत्र के पेट में घुस गई और वो मर गया। ग्वालन जब दूध बेच के बेरी के पेड़ के नीचे जहां अपने बालक को छोड़कर आई थी, वहां पहुंची तो उसने देखा कि उसका बालक मरा पड़ा है। अब तो वो बहुत विलाप करने लग गई और प्रायश्चित करने लग गई कि मैंने व्रत करने वाली स्त्रियों को झूठ बोलकर गाय का दूध दे दिया। अब वो वापस से वहां आई और उनसे बहुत माफ़ी मांगी और कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है कि मैंने गाय का दूध भैंस का बता के आप लोगों को दे दिया, इससे आपका व्रत टूट गया। उसे इस तरह से रोता हुआ देखकर व्रत करने वाली स्त्रियों ने ग्वालिन को माफ कर दिया और छठ माता से प्रार्थना की कि हे माता, इसके पुत्र को जीवित कर दो। छठ मैया ने उस ग्वालिन के पुत्र को जीवित कर दिया। जैसे छठ मैया ने ग्वालिन के पुत्र को जीवित किया, ऐसे ही व्रत करने वाली सभी स्त्रियों के जिनके पुत्र हैं, संतानें हैं, उनकी रक्षा करें और जिनके संतानें नहीं हैं, देवी मैया, छठ मैया उनको पुत्र दें या पुत्री दें। प्रेम से बोलो छठ मैया की जय। दोस्तों, जाने से पहले लाइक का बटन दबा दीजिए। राधे राधे।